गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम। आपके सामने मैं राम विश्वानी। आज मैं आपको एक नए चैप्टर से वाकिफ कराने वाला हूँ। नए चैप्टर का नाम है इट। इट का मतलब होता है यह या ये। इट का कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले इट का प्रयोग कई तरीकों से वाक्य में होता है, उसको मैं अच्छे ढंग से बताऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। इट इज यूज्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड हैज मेनी रूल्स। लेट्स हैव ए लुक वन बाय वन। आइए देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इट और दिस दोनों का अर्थ है ये, पर फर्क ये है कि दिस का प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों के साथ होता है, जबकि इट का प्रयोग केवल निर्जीव के साथ होता है। इट एंड दिस बोथ आर ऑलमोस्ट सेम इन यूजेस, बट द डिफरेंस इज दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग। एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूं। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, ये भी सही है। इट इज अ पेन, ये भी सही है। दोनों तरीके से कह सकते हैं। यह प्यार है, दिस इज लव एंड इट इज लव, दोनों तरीके से सही सेंटेंस है। यह मेरा दोस्त राम है, दिस इज माई फ्रेंड राम, ये कहना बिल्कुल सही होगा, जबकि इट इज माई फ्रेंड राम गलत होगा कहना। इट कांट बी यूज्ड विद द लिविंग बीइंग। इस वाक्य में इट का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि राम सजीव है, निर्जीव नहीं। इट का प्रयोग केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं जिसमें जान नहीं होती। एक बात और ध्यान रहे कि कभी कभी आप पाएंगे कि लोग सजीव के साथ भी इट का प्रयोग कर रहे हैं। मॉडर्न अंग्रेजी में कई नियमों के अपवाद पाए जाते हैं। यू माइट फाइंड पीपल्स यूजिंग इट with a living being as well, like it's my friend Rahul. It's nothing but an exception in modern English. Second concept मैं बताता हूँ, it as a subject. it का प्रयोग subject की तरह कैसे करेंगे। किसी भी वाक्य की शुरुआत यानी दिन यानी डे से नहीं हो सकती। अगर वाक्य की शुरुआत आज, कल, परसों आदि से हो तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाना चाहिए। आज सोमवार है, कल छुट्टी थी, आदि आदि। अगर हम कहें कि आज सोमवार है तो हमारा अंग्रेजी में कहना होगा टुडे इज मंडे। ये गलत है, सरासर गलत है। बजाय इसके हम कहेंगे इट का सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करके हम कहेंगे इट इज मंडे टुडे। नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विद एनी डे, दैट इज मंडे, संडे, यस्टरडे, एटसेट्रा. If I say today is Monday, it's an incorrect sentence. Rather, I need to say it is Monday today. Basically, it is to be used as a subject if any day is mentioned. Example देखते हैं। कल छुट्टी थी, क्या कहेंगे? It was holiday yesterday. It was holiday yesterday. आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे, ऐसे बोलेंगे। कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। उस दिन खास था, उस दिन खास था। इट वॉज समथिंग स्पेशल, इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। परसों क्या था? वॉट वॉज इट? डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों, बीता हुआ। परसों क्या था? What was it? Day before yesterday. कल रविवार था, It was Sunday yesterday. इस तरीके से बोलेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है समय हो चुका है या हो गया है, उसके साथ में हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। समय हो चुका था या हो गया था, उसके लिए हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। इट एज ए सब्जेक्ट, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह कैसे करते हैं आइए आपको बताता हूँ।
It is used as a subject in such kind of sentences. एग्जाम्पल देखिए, 2 दिन हो गए हैं, क्या बोलेंगे? It has been 2 days. It has been 2 days. 2 दिन हो गए. 2 साल हो चुके हैं. It has been 2 years. कई साल हो चुके थे. It had been many years. सदियां बीत चुकी हैं. It has been centuries. करीब 2 घंटे हो गए हैं. It has been about 2 hours. करीब, about. It has been about 2 hours. अब मैं ये बताऊंगा कि इतना समय किसे लगा है, मुझे, उसे या फिर किसे, समय के बारे में. नाउ आई विल टेल यू हु हैज टेकन दिस मच टाइम. इट्स मी, हिम और हु. राम 2 दिन. राम, आइए आपका मैं बताता हूं. मुझे 2 दिन हो गए. मुझे 2 दिन हो गए. तो क्या कहेंगे? इट हैज बीन 2 days. इट हैज, जैसे 2 दिन हो गए, वहां क्या कहते थे? इट हैज बीन 2 days. अब मुझे आ रहा है तो क्या कहेंगे? इट हैज बीन 2 days टू मी. राम को 6 साल हो गए हैं. इट हैज बीन 6 years. किसे हो गए? टू राम. सीता को 5 महीने हो चुके. इट हैज बीन 5 months टू सीता. मुझे 3 साल हो गए थे. इट हैड बीन 3 years टू मी. अब हम इन वाक्यों को कुछ और जोड़ते हैं, इसके साथ में और जोड़ें. पहले हमने थोड़ा बताया था, उसके बाद मी, राम, सीता को जोड़ दिया. अब आगे जोड़ेंगे. क्या जोड़ेंगे? लेट्स ऐड ऑन समथिंग मोर इन दीज सेंटेंसेस. इसमें और ऐड ऑन कर. ऐड ऑन माने जोड़ेंगे. क्या जोड़ेंगे? रीडिंग माने पढ़ते हुए, स्लीपिंग माने सोते हुए, प्लेइंग माने खेलते हुए. यहां पर सब्जेक्ट क्रिया को अभी भी कर रहा है. रीडिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, इसका मतलब है सब्जेक्ट क्रिया को अभी भी कर रहा है. जब मैंने कहा मुझे पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट यानी मैं अभी भी पढ़ने के काम को कर रहा हूं. ऐसे वाक्यों में मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ आईएनजी का प्रयोग करूंगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करूंगा. अगर मैं कहूं गए हुए, उसकी अंग्रेजी होगी हैविंग गॉन. गए हुए माने हैविंग गॉन. देखे हुए, हैविंग सीन. मिले हुए, हैविंग मेट. थर्ड फॉर्म गो एंड गॉन, वहां पे गॉन, सीसा, सीन, थर्ड फॉर्म. तो गए हुए यानी हैविंग गॉन, देखे हुए हैविंग सीन और मिले हुए हैविंग मेट. यहां पर सब्जेक्ट क्रिया को कर नहीं रहा है, बल्कि उसे ये काम किए हुए वक्त हो चुका है. मैं कहता हूं मुझे पढ़े हुए 2 साल हो गए, तो यहां पर सब्जेक्ट यानी मैं पढ़ने के काम को कर चुका हूं और 2 साल का वक्त भी बीत चुका है. ऐसे वाक्यों में मैं हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करूंगा. एग्जाम्पल देखिएगा. मुझे 2 दिन हो गए हैं. क्या कहेंगे? इट हैज बीन 2 days टू मी. इट हैज बीन 2 days टू मी. मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं. इसको बढ़ाएंगे. देखो, इट हैज बीन 2 days टू मी मीटिंग, मिलते हुए. मीटिंग माने मिलते हुए. इट हैज बीन 2 days टू मी मीटिंग. यहां पर मैं 2 दिन से मिल रहा हूं. मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं. मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं. क्या कहेंगे? इट हैज बीन 2 days टू मी हैविंग मेट, मिले हुए. हैविंग मेट माने मिले हुए. यहां पर मैं 2 दिन पहले मिला था. राम को 2 साल हो गए थे. इट हैड बीन 2 years टू राम. राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे. क्या बोलेंगे? इट हैड बीन 2 years टू राम मीटिंग मी. मीटिंग मी. राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे. इट हैड बीन 2 years टू राम हैविंग मेट मी. हैविंग मिले हुए. राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे.
तो इट हैड बीन 2 years, 2 साल हो गए थे। टू राम, राम को, हैविंग मेट मी, मिले हुए, मुझसे मिले हुए। आ गया इतना समझ में? आइए आगे और कुछ उदाहरण देकर के समझाता हूं। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। क्या कहेंगे? इट हैज बीन 2 days तुम्हें देखे हुए, हैविंग सीन यू, हैविंग सीन यू। 2 दिन हो गए, इट हैज बीन 2 days, ये लिख हो गया। तुम्हें देखे हुए, हैविंग सीन यू। 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए, तो क्या कहेंगे? इट हैज बीन 7 years लिविंग विद हिम, लिविंग विद हिम, उसके साथ रहते हुए। कितने दिन हो गए हैं? हाउ मेनी डेज हैज इट बीन, हाउ मेनी डेज हैज इट बीन, कितना समय हो गया था। हाउ मच टाइम हैड इट बीन, वहां हैज था, यहां हैड इट बीन। क्या 5 मिनट हो गए हैं? हैज इट बीन 5 minutes, हैज इट बीन 5 minutes, क्या 5 मिनट हो गए हैं? क्या सदियां गुजर गई हैं? हैज इट बीन सेंचुरीज, हैज इट बीन सेंचुरीज, उसे 10 मिनट हो गए थे। इट हैड बीन 10 minutes टू हिम, मुझे बर्गर खाए 1 महीना हो गया है। इट हैज बीन अ मंथ टू मी हैविंग ईटन बर्गर, बर्गर खाए हुए, हैविंग ईटन बर्गर। इट हैज बीन अ मंथ टू मी हैविंग ईटन बर्गर, मुझे तुम्हें पढ़ाते हुए महीनों हो गए। क्या बोलेंगे? इट हैज बीन मंथ्स यानी महीने, टू मी मुझे, हैविंग टॉट यू पढ़ाते हुए, मुझे तुम्हें पढ़ाते हुए महीने हो गए, मुझे तुम्हें पढ़ाते हुए महीने हो गए। क्या बोलेंगे? इट हैज बीन मंथ्स टू मी हैविंग टॉट यू। लिखते हुए मुझे 10 मिनट नहीं हुए, लिखते हुए मुझे 10 मिनट नहीं लिखे, तो इट हैज नॉट बीन 10 minutes, 10 मिनट नहीं हुए हैं। टू मी मुझे, राइटिंग लिखते हुए। चौथा कॉन्सेप्ट, समय लगना या समय हो चुका होना। टेक एज अ वर्ब, टेक का प्रयोग वर्ब की तरह करेंगे। इट एज अ सब्जेक्ट, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करेंगे और टेक का प्रयोग वर्ब की तरह करेंगे। अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाना चाहिए। इफ देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्या? 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, सब्जेक्ट है ही नहीं। क्या बोलेंगे? इट टेक्स 2 minutes, 2 मिनट लग रहे हैं। इट इज टेकिंग 2 minutes, इट इज टेकिंग 2 minutes, 2 मिनट लग चुके हैं, 2 मिनट लग चुके हैं। इट हैज टेकन 2 minutes, 2 मिनट लगे, 2 मिनट लगे। इट टुक 2 minutes, 2 मिनट लग रहे थे, 2 मिनट लग रहे थे। इट वॉज टेकिंग 2 minutes, इट वॉज टेकिंग 2 minutes, 2 मिनट लग चुके थे। इट हैड टेकन 2 minutes, इट हैड टेकन 2 minutes। आइए आगे और उदाहरण देखते हैं। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 2 minutes, इट विल टेक माने लगेंगे 2 minutes, 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट लग सकते हैं, 2 मिनट लग सकते हैं। इट कैन टेक 2 minutes, 2 मिनट लगने चाहिए। क्या बोलेंगे? इट शुड टेक 2 minutes, इट शुड टेक 2 minutes, 2 मिनट पक्का लगना चाहिए। इट मस्ट टेक 2 minutes, जब पक्का होता है तो मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इट मस्ट टेक 2 minutes। निम्नलिखित वाक्यों में सब्जेक्ट है, आइए देखते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। मुझे 2 मिनट लगते हैं, मुझे 2 मिनट लगते हैं। क्या कहेंगे? आई टेक
2 मिनट्स, आई टेक 2 मिनट्स, या कहेंगे इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी। दोनों तरीके कह सकते हैं। इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी, मुझे 2 मिनट लग रहे हैं। आई एम टेकिंग 2 मिनट्स, या कहेंगे इट इज टेकिंग 2 मिनट्स टू मी। राम को 10 मिनट लगने चाहिए, तो राम शुड टेक 10 मिनट्स, राम शुड टेक 10 मिनट्स। इट शुड टेक 10 मिनट्स टू राम। अगर इन वाक्यों में कुछ और जोड़ते हैं, आइए इन वाक्यों में और कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? लेट्स ऐड ऑन समथिंग मोर इन दिस सेंटेंसेस। समय तो लगता है, पर क्या करने में? टेक टाइम बट इन डूइंग व्हाट? मिलने में, क्या करने में समय लगता है? मिलने में, यानी टू मीट, आने में टू कम, जाने में टू गो, और पहुंचने में टू रीच। एग्जाम्पल देखिए, पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, क्या कहेंगे? इट टेक्स 2 मिनट्स टू रीच। इट टेक्स 2 मिनट टू रीच। इट टेक्स 2 मिनट माने 2 मिनट लगते हैं, टू रीच माने पहुंचने में। मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, क्या बोलेंगे? आई टेक 2 मिनट्स टू रीच, या कहेंगे इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू रीच। राम को पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, राम टेक्स 2 मिनट्स टू रीच, पहुंचने में। तुमसे मिलने में कई साल लगेंगे, इट विल टेक मेनी ईयर्स टू मीट यू, टू मीट यू। तुमसे मिलने मुझे कई साल लगेंगे, तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे। आई विल टेक मेनी ईयर्स टू मीट यू, आई विल टेक मेनी ईयर्स टू मीट यू। वहां पहुंचने में पापा को 10 मिनट लगे, तो डैड टुक 10 मिनट्स, डैड को 10 मिनट लगे टू रीच देयर, वहां पहुंचने में। खाना खाने में मुझे कितना समय लगा? हाउ मच टाइम डिड आई टेक टू ईट द फूड? हाउ मच टाइम डिड आई टेक टू ईट द फूड? खाना खाने में कितना समय लगा? खाना खाने में कितना समय लगा? ये क्या कहेंगे? हाउ मच टाइम डिड इट, डिड इट टेक टू ईट, टेक टू ईट द फूड? मुझे आपको पढ़ाने में काफी वक्त लगेगा या काफी समय लगेगा। मुझे, आई विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, मैं बहुत वक्त लूंगा। आई विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू टीच यू। ये करने में मुझे 10 दिन से ज्यादा लगे। आई टुक मोर देन 10 days टू डू दिस। आई टुक मोर देन 10 days टू डू दिस। आइए मैं आपको कुछ और उदाहरण बताता हूँ। कुछ और उदाहरण देके आपको मैं इट की बारे में और समझाता हूँ कि इट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं जिनको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, 5 साल हो गए हैं, क्या बोलेंगे? इट हैज़ बीन 5 years। 5 साल हो गए हैं। उसे कई साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स टू हिम। उसे, इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स टू हिम। राम को खत्म करने में बहुत समय लगा। राम को खत्म करने में बहुत समय लगा। तो राम टुक अ लॉन्ग टू फिनिश। राम टुक अ लॉन्ग टू फिनिश। तुम्हें कम समय लगेगा। यू विल टेक लेस टाइम। मुझे 2 दिन लगे। आई टुक मी 2 days। आई टुक मी 2 days, या कहेंगे आई टुक 2 days। बच्चों की छुट्टी है आज, क्या बोलेंगे? इट्स चिल्ड्रंस हॉलीडे टुडे। वहां पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, क्या बोलेंगे? इट टेक्स 2 days टू रीच देयर। तुम्हारी सालगिरह कब है? व्हेन इज योर एनिवर्सरी। व्हेन इज योर एनिवर्सरी। उसे काफी समय हो गया है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टू हिम। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग। क्या ये कोई गिफ्ट है? इज इट सम, या इज इट अ गिफ्ट?
8 दिन हो गए थे, 8 दिन हो गए थे। इट हैज बीन, इट हैड बीन, 8 दिन हो गए थे। इट हैड बीन 8 डेज। शायद कल बारिश होगी, क्या बोलेंगे? इट में या इट माइट रेन टुमारो। मे या माइट दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। इट माइट रेन टुमारो, कल शायद बारिश होगी। परसों ओले पड़े थे, परसों। इट हैड हेल्ड डे बिफोर यस्टरडे। मेरा जन्मदिन था, इट वॉज माई बर्थडे। आज कुछ है, इट इज समथिंग टुडे, इट इज समथिंग टुडे। ये किताब पढ़ते हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं। इट हैज बीन 3 months टू मी, मुझे हो गए हैं रीडिंग दिस बुक, इस किताब को पढ़ते हुए। कल स्कूल की छुट्टी होगी, इट विल बी स्कूल्स ऑफ टुमारो। आज ओले पक्का पड़ेंगे, आज ओले पक्का पड़ेंगे। क्या बोलेंगे? इट मस्ट हेल टुडे, या बोलेंगे इट विल डेफिनेटली हेल टुडे। काफी समय हो गया था, इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम। क्या उस दिन कुछ था? वॉज इट समथिंग दैट डे, उस दिन सोमवार था। इट वॉज मंडे दैट डे। मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 10 years टू मी, इट हैज बीन 10 years टू मी। मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो गए हैं। रहते हुए क्या कहेंगे? लिविंग हेयर, यहां रहते हुए। तुम पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। कई सदियां बीत गई हैं, इट हैज बीन मेनी सेंचुरीज। इतनी बारिश क्यों होती है यहाँ? वाई डज इट रेन दिस मच हेयर, वाई डज इट रेन दिस मच हेयर। ये करते हुए हमें 2 साल हो चुके हैं। इट हैड बीन 2 years टू अस डूइंग दिस। अगर बारिश हुई तो मैं भीग जाऊंगा। क्या कहूंगा? इफ इट रेन्स आई विल ड्रेंच्ड। सोचने की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ थिंक। जब हम मिले थे उस दिन बारिश हो रही थी। द डे वी हैड मेट इट वॉज रेनिंग। उस दिन क्या था? मंडे या संडे? व्हाट वॉज इट दैट डे, मंडे और संडे? उसे ये बताने में समय क्यों लगा? वाई डिड ही टेक टाइम टू टेल दिस, वाई डिड ही टेक टाइम टू टेल दिस। अच्छा लगता है, इट सीम्स गुड, या बोलेंगे इट फील्स गुड। वहां अक्सर बारिश होती है। इट यूज्ड टू रेन देयर क्वाइट ऑफन। खाना खाए हुए हमें कई दिन हो गए थे। इट हैड बीन मेनी डेज टू अस हैविंग टेकन द फूड। कितने दिन हो गए हैं? हाउ मेनी डेज हैज इट बीन, हाउ मेनी डेज हैज इट बीन। यहां देखो, जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए थे, वहां से इसको समझना पड़ेगा। हाउ मेनी डेज, WH फैमिली हुई। हाउ मेनी डेज हैज इट बीन। बारिश हो सकती थी पर हुई नहीं। इट कुड हैव रेन्ड, इट कुड हैव रेन्ड बट डिडंट। ये कुछ और नहीं, तुम्हारी सोच है। इट इज नथिंग एल्स, इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ और नहीं बट योर थिंकिंग। ये अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। उसे मिले हुए तुम्हें कितने साल हो गए हैं? हाउ मेनी ईयर्स हैज इट बीन, हाउ मेनी ईयर्स हैज इट बीन टू यू हैविंग मेट हिम। बारिश वहां कभी नहीं होती। इट नेवर रेन्स देयर, इट नेवर रेन्स देयर। हमें कई दिन लग जाएंगे। वी विल टेक मेनी डेज, या कहेंगे इट विल टेक अस मेनी डेज। ये कुछ और नहीं, भ्रष्टाचार है। इट इज नथिंग एल्स बट करप्शन। ये नाटक देखे हुए मुझे 2 महीने हो गए। इट इज बीन कंप्लीट 2 months टू मी हैविंग सीन दिस सीरियल। वहां गए हुए तुम्हें कितने साल हो गए हैं? हाउ मेनी ईयर्स हैज इट बीन टू यू
हैविंग गॉन देयर। परसों बारिश हुई थी। इट हैड रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे। उस दिन बारिश जमकर होगी। इट विल रेन हेविली दैट डे। आज ओले पड़ सकते हैं। इट मे या इट माइट हेल्ड टुडे। इट माइट या मे हेल टुडे। बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज मेरी बहन की शादी है। इट मस्ट नॉट रेन एज, क्योंकि एज इट इज माई सिस्टर्स मैरिज टुडे। तो आगे मैं आपको कुछ और उदाहरण दे करके इसके इट के बारे में और बता रहा हूं। इट टुक मी प्लेंटी ऑफ टाइम। मुझे काफी यानी बहुत समय लगा। इट टुक मी प्लेंटी ऑफ टाइम। डिड इट हेल देयर? क्या वहां ओले पड़े? डज इट टेक अ डिफरेंस? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हाउ मच टाइम विल यू टेक? तुम्हें कितना समय लगेगा? इट हैज बीन अबाउट अ ईयर हैविंग सीन हिम। उसे देखे हुए करीब 1 साल हो गया है। इट वॉज नथिंग बट हिज विजन। ये कुछ और नहीं बल्कि उसका दृष्टिकोण है, सोच है। इट्स हेलिंग कंटिन्यूअसली। लगातार ओले पड़ रहे हैं। इट्स हेलिंग कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली रुक रुक कर ओले पड़ रहे हैं। कंटिन्यूअली माने रुक रुक कर ओले पड़ रहे हैं। इट डिडेंट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा या नहीं पड़ता। इट वॉज मंडे दैट डे। उस दिन सोमवार था। इट माइट रेन टुडे। आज शायद बारिश हो सकती है। इट माइट चेंज योर माइंड। ये बात तुम्हारा मन बदल सकती है। इट हैज बीन ईयर्स टू मी हैविंग सीन यू। मुझे देखे हुए मुझे सालों हो गए हैं। इट हैज बीन ईयर्स टू मी हैविंग सीन यू। तुम्हें देखे हुए मुझे सालों हो गए हैं। इट इज नथिंग बट अ ट्राई। ये कुछ नहीं, एक कोशिश है। इट वॉज टेकिंग लॉन्ग टाइम। काफी समय लग रहा था। इट्स हॉलीडे टुमारो। कल छुट्टी है। इट टेक जस्ट 2 मिनट्स टू रीच होम। घर पहुंचने में बस 2 मिनट लगते हैं। डिड आई टेक मोर देन 5 मिनट्स? क्या मुझे 5 मिनट से ज्यादा लगे? विल यू टेक मच टाइम? क्या तुम्हें बहुत समय लगेगा? ही हैड टेकन 3 hours टू रीड द होल बुक। उसने पूरी किताब पढ़ने में 3 घंटे लगे। डज इट मैटर? फर्क पड़ता है क्या? इट हैज बीन सेंचुरीज हैविंग समवन कम हियर। सदियां बीत गई हैं, यहाँ कोई आए हुए। इट हैज बीन सेंचुरीज हैविंग समवन कम हियर। सदियां बीत गई हैं, यहाँ कोई आए हुए। विल इट बॉदर यू? क्या ये तुम्हें परेशान करेगा? इट कुड हैव बीन डिलेड। इट कुड हैव बीन डिलेड। देर हो सकती थी। इट कुड हैव बीन डिलेड। देर हो सकती थी। इट विल बी बेटर टू गो देयर। वहां जाना बेहतर होगा। इट विल बी रेनिंग देयर। वहां बारिश हो रही होगी। इट टुक मी अ व्हाइल टू रिपेयर दैट मोबाइल। मुझे उस मोबाइल को ठीक करने में थोड़ा समय लगा। What does it do? What does it do? ये क्या करता है? What does it do? ये क्या करता है? What is today? What is it today? आज क्या है? It's my birthday. मेरा जन्मदिन है। It wasn't my cup of tea. ये मेरे बस की बात नहीं थी। Cup of tea माने बस की बात। It wasn't my cup of tea. ये मेरे बस की बात नहीं थी। Did I take much of your time? क्या इसने तुम्हारा काफी समय लिया? It can't bother me. It can't bother me. ये बात मुझे परेशान नहीं कर सकती। It is nothing else but a pen. ये कुछ नहीं, एक पेन है। It depends on you. It depends on your mentality. ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। It depends on your mentality. What is it in your pocket? तुम्हारी जेब में
क्या है? Why is it taking time? Is it because you are new? समय क्यों लग रहा है? इसलिए क्योंकि तुम नए हो। It's because I don't know about this. इसलिए क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता। It's because I had no knowledge. इसलिए क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। Is it a machine kind या short of? क्या ये कोई मशीन जैसा है? Is it something of that sort? ये कुछ वैसा ही है। Is it a mobile? क्या ये मोबाइल जैसा है? मोबाइल काइंड? No, it is nothing of that sort. नहीं, ये उस तरह का कुछ नहीं है। Did it really rain heavily? Did it really rain heavily? क्या वाकई में भारी बारिश हुई? Is it not your cup of tea? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। How old is it? ये कितना पुराना है? How old is it? ये कितना पुराना है? It seems to be very old. ये बहुत पुराना लगता है। It seemed to be new one. ये नया सा लगा। Should it be told to him? क्या ये बात उसे बतानी चाहिए? How can it be improved? इसे कैसे सुधारा जा सकता है? आशा करता हूँ आपने इट का प्रयोग अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ इट का प्रयोग किया जाता है। इट माने यह या ये ज़्यादातर अक्सर निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी इसको बोलचाल भाषा में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वो एक एक्सेप्शन की बात है। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।